डियर स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। हम जो है ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे क्लास 11th के लिए। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। जो हमने कल पढ़ा था उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ एक ऐसी टर्म्स हैं जो कि पूरे वीडियो के पूरे चैप्टर के अंदर चलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कुछ आप मिस करते हैं तो यानी आप इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिक्स के अंदर मिस करते हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो हम पढ़ते हैं किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण में सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है वक्रता केंद्र। तो देखिए, हमने ऐसा पढ़ा था कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम के अंदर जो है खोखला गोला आपको दिखाया गया है, ये आपको दर्पण दिखाया गया है। अब इस खोखले गोले का एक केंद्र होगा और उस केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है तो गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको सी से प्रदर्शित करेंगे। अब ये हमेशा की तरह हमें याद रहना चाहिए कि भी वक्रता केंद्र क्या चीज़ है। वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो गोला है, गोले की एक केंद्र है तो एक त्रिज्या भी होगी। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे हम, कैपिटल आर से। इजी है लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव या पोल, तो ध्रुव या पोल क्या चीज़ है? जो ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कलर है? ये है परावर्तक पृष्ठ, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट को परावर्तित करेगा उसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो इसका जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को बोलते हैं मध्य, जो ध्रुव है जो मध्य भाग है उसको हम ध्रुव बोलेंगे। फिर अगला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है? जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये आपको डॉट डॉट रेड कलर में जो काल्पनिक रेखा दिख रही है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये एक्चुअली में रियल में नहीं रहती है, काल्पनिक रहती है। हम मानते हैं कि ऐसा कुछ रेखा है। वक्रता केंद्र यानी सी को और ध्रुव को यानी पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष जो रहती है वो दर्पण के लंबवत रहती है। दर्पण के लंबवत रहने का क्या मतलब है? ये तो दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, तो कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो दर्पण के मुख्य अक्ष जो है वो लंबवत रहती है, याद रखने वाली चीज़ है। द्वारक की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारा गोलीय दर्पण जहाँ तक की किरणों को परावर्तित कर सकता है, मतलब जो अधिकतम लिमिट हम देखें तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसके बाद में बाहर कोई किरण आ रही है तो उसको परावर्तित नहीं कर सकता। तो जो अधिकतम परावर्तित कर सकता है उसी को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण जहाँ तक की किरणों का परावर्तित कर सकता है। कहाँ तक की किरणों को परावर्तित कर सकता है? जो आपको ये दिखाए गए हैं, एक तो M जो ये वाला बिंदु है और एक N जो कि ये वाला बिंदु है, यहाँ तक की ही किरणों को ये परावर्तित कर सकता है। और M और N क्या हो जाएंगे? इस गोलीय दर्पण के, अवतल दर्पण के द्वारक हो जाएंगे। फोकस क्या होता है ये समझना है। तो फोकस क्या होता है? देखिए, अगर दर्पण है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष हमें पता है, ये जो रेड वाला डॉट डॉट दिख रहा है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तित होकर जिस बिंदु से निकलेगी, परावर्तित होकर कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को हम बोलेंगे मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा फोकस, कैपिटल F से इसको डिनोट करेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पर मिल रही है परावर्तन के पश्चात, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, वो वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे। उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये अब लिखा हुआ है, ये अब नहीं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी? जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो बढ़िया आपको डायग्राम से समझाया गया है।
फोकस व पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव व फोकस दूरी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये तो था अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। उत्तल दर्पण में वही एक खोखले गोले का भाग है, तो उसके एक केंद्र होगा जिसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, एक त्रिज्या होगी जिसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य का भाग है उसको ध्रुव बोलेंगे, और एक हो जाएगा एम और एन द्वारक। ये तो सब चीज़ें सेम रहेगी। फोकस को थोड़ा डिटेल में समझते, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो दूर चली जाएंगी, है ना। एक किरण तो चली गई इधर, एक किरण चली गई इधर, वो मिल नहीं रही है। तो हम याद कीजिए प्रतिबिंब में हमने पढ़ा था मिलती हुई प्रतीत होती है, या हम इसको मिलाएंगे तो पीछे की ओर मिलाएंगे, और जहाँ पर ये मिलेगी वही बिंदु क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस। और पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर ये डायग्राम अगर आपको आएगा तभी आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी आएगी, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी आएगी तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज आप पता भी नहीं चलेगा कि प्लस कैसे आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आप पूरा देखा करें। पूरा वीडियो देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।